को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। तो सके अब वो क्या कह रहा है कंपैरिजन टेस्ट में, इफ समीशन an एंड समीशन bn, हमारे पास क्या है, दो सीरीज होंगी, एक समीशन an है और एक समीशन bn है। ये जो समीशन का साइन है ये सीरीज के लिए हम सम अप के लिए यूज करते हैं। बी आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब ये जो दो सीरीज है इनकी टर्म हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव। अब उसमें दो कंडीशन हमारे पास क्या है, समीशन bn इज कन्वर्जेंट। हमें कैसे पता चलेगा ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज। अब वो क्या कह रहा है, समीशन bn इज कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास जो सीरीज bn है वो कन्वर्ज कर रही है, देन समीशन an इज कन्वर्जेंट। तो हम कह देंगे अगर bn कन्वर्ज कर रही है तो जो दूसरी सीरीज an है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an और bn, यानी कि दोनों सीरीज का हम क्या कर रहे हैं, दोनों सीरीज को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, हमारे पास जो आंसर है वो कांस्टेंट k, यानी कि कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर k हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू 7। तो ये हमारे पास आंसर इसका पॉजिटिव आना चाहिए। और नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है, समीशन bn। अगर समीशन bn यानी कि हमारे पास जो सीरीज bn है वो डाइवर्ज कर रही है, देन सीरीज an को हम कहेंगे ये भी डाइवर्ज कर रही है। सेम एज इट इज हम इसको भी देखेंगे, समीशन यानी कि दोनों सीरीज को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पी सीरीज। अब हम जो कंपैरिजन टेस्ट के साथ पी सीरीज को देखेंगे, हमारे पास क्या होगा, कोई भी सीरीज होगी 1/n p। अब ये इस तरह से है 1 + 1/2p + 1/3p + 1/np। अब इसको हम इस तरह देखते हैं कि हम क्या करेंगे, समीशन np, यहाँ पर हम देखेंगे जी हमारी पावर जो है p, अगर p हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर p हमारे पास जो n की पावर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम कहेंगे हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर p की पावर ग्रेटर देन 1 है तो हम कह देंगे हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अब ये 1/np हमारे पास बेसिक है क्या, ये बेसिक हमारे पास है समीशन bn। ये समीशन bn की वैल्यू है समीशन 1/np। तो यहां से हमें पता चलेगा अगर हमारे यानी कि p की ग्रेटर देन आ जाती है, यहां से हम देखेंगे कि हमारा p सीरीज टेस्ट लगाने से, p सीरीज टेस्ट लगाएंगे, अगर p सीरीज टेस्ट हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो हम कहेंगे डाइवर्ज कर रहा है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज। तो यहां से जब ये हमारे पास कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा तो हम कहेंगे समीशन bn जो है वो कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज होगा। अगर समीशन bn की वैल्यू जो है डाइवर्ज कर रही है तो हम कह देंगे हमारे पास जो सीरीज an है वो भी डाइवर्ज करेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड पी सीरीज की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। ये हमारे पास एग्जांपल है 4 × 1³ + 5 8 × 1⁵ + 1। इसी तरह हमारे पास ये सीरीज गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम, लेट ये हमारे पास जो सीरीज है इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास है an। अब इसका अगर मैं समअप करूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, an जो सीरीज है इसकी लास्ट टर्म हम ले लेंगे वो क्या है, 4n³ + 5 8n⁵ + 1। यहां पर हम साइन लगा देंगे समीशन का क्योंकि हमने इसका समअप कर लिया, यानी कि लास्ट टर्म ले ली है। तो ये हमारे पास है an। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास है सीरीज an। अब हम इसमें से देखें, थोड़ा सा जरा सिंप्लीफाई करें, इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, n³ और इधर हमारे पास क्या बचेगा 4 + 5। 5 के साथ n³ नहीं है तो जो ना हो हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड n³, यहां पर डिवाइड ओवर 8, यहां से हम कॉमन लेंगे n⁵ तो हमारे पास क्या बनेगा 8 + 1/n⁵।
मजीद सिंप्लीफाई करें, क्यूब है कट हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर एन स्क्वायर 4 प्लस 5 ओवर एन क्यूब ओवर 8 प्लस 1 ओवर एन की पावर 5। अब यहां से हमने वी एन, यहां से हम क्या करेंगे बी एन फाइंड करेंगे। बी एन हमारे पास क्या होगा, ये समझने वाली बात है हमारे पास स्टूडेंट्स, बी एन। अब बी एन हमारे पास क्या है, हमने जो सीरीज गिवन है वहां पर n की जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी है। अब देखिए यहां पर ऊपर हमारे पास n की जो पावर है वो क्या है क्यूब, n कितने हैं 3, और यहां पर हमारे पास n क्या है, n की पावर 5। तो किसी भी सीरीज में bn हम किस तरह बनाएंगे, n ऊपर जितने n हो वो नीचे जो डिवाइड n हो रहे हैं वो हाईएस्ट पावर या जितने भी हो वो हम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा n क्यूब ओवर n की पावर 5। ये हमारे पास होगा bn। bn हमेशा स्टूडेंट्स आपने इस तरह से लेना है n क्यूब और नीचे n की पावर 5, यानी कि ऊपर हमारे पास टोटल सीरीज है उसमें n देखने हमने कितने, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा bn। अब यहां से इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 ओवर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या था, समेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर bn, इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब an की वैल्यू हमारे पास क्या है, an है हमारे पास 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5 ओवर एन क्यूब डिवाइड 8 प्लस 1 ओवर एन की पावर 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई। अब ये देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, साथ इसके डिवाइड 1 ओवर एन स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, हमें पता है डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर से कैंसिल। तो ये हम क्या बनेगा हमारे पास, जब लिमिट अप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 ओवर एन क्यूब, यहां पर एन क्यूब की जगह लिमिट 8 प्लस 1 ओवर लिमिट इंफिनिटी की पावर 5। तो ये हमारे पास 5 ओवर इंफिनिटी हमारे पास 0, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 4 ओवर 8, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा था 1 ओवर इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है 0, यानी कि 1 ओवर इंफिनिटी 2 ओवर इंफिनिटी जो भी हो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 0। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। ये हमारे पास आ गया फिनाइट पॉजिटिव टर्म, फिनाइट पॉजिटिव टर्म आ गई है। अब यहां से देखिए, अब हम लगाएंगे पी सीरीज। पी सीरीज हमारे पास क्या थी, समेशन bn। अब समेशन bn हमारे पास क्या है स्टूडेंट, समेशन bn हमारे पास है 1 ओवर एन स्क्वायर। हमेशा आपने क्या करना है समेशन bn। अब ये देखना है यहां पर पी सीरीज टेस्ट जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास जो पावर है ये क्या है, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास p ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज ग्रेटर देन 1। अब ये हमारे पास क्या है समेशन इज आल्सो कन्वर्ज। हमने जो पीछे डेफिनेशन में रिजल्ट पढ़े थे, अगर हमारे पास समेशन bn कन्वर्ज करेगा देन हम कह देंगे समेशन an भी क्या कर रहा है कन्वर्ज। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर p की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन या इक्वल टू 1 हो तो ये हमारे पास सीरीज क्या करेगी डाइवर्ज, तो समेशन an भी क्या करेगा डाइवर्ज। तो ये हमारे पास था उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल मैं आपको और इसी तरह की समझा देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है एग्जांपल है, मैंने इसका क्या ले लिया है सम
तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास क्या है, समेशन एन स्क्वायर ओवर एन की पावर 5 प्लस 8, ये हमारे पास है ए एन। अब मैं क्या करता हूं, अकॉर्डिंग जिस तरह हमने पहले किया था, एन हमारे पास कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, एन की पावर 5, 1 प्लस, अब इसके साथ एन नहीं है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, जब कॉमन लेते हैं जो साथ वैल्यू ना हो वो डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 ओवर एन क्यूब 1 प्लस 8 एन की पावर 5। अब हमने यहां से क्या लेना है, बी एन। अब हमारे पास बी एन क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था, हमने ये देखना होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एन कितने हैं, एन की हाईएस्ट पावर। अब ये देखिए यहाँ पर एन क्या है, एन स्क्वायर है, और यहाँ पर एन क्या है, एन की पावर 5। तो हमारे एन स्क्वायर ओवर एन की पावर 5, हमेशा से जब भी बी एन आपने लेट करना है स्टूडेंट्स, वो इस तरह के ए एन में आपने देखना है टोटल एन कितने हैं, तो वो आपने जितने ऊपर हों वो ले लेने हैं, जितने नीचे हों वो एन आपने ले लेने हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 ओवर एन स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या किया, बी एन लिया सेम एज इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू, यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, समेशन 1 ओवर एन क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बी एन आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ओवर बी एन। अब समेशन ए एन की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, समेशन ए एन हमारे पास है 1 ओवर एन क्यूब 1 प्लस 8 ओवर एन की पावर 5। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई एन क्यूब। एन क्यूब से कैंसिल, हमारे पास क्या बनेगा, 1 ओवर 1 प्लस 8 एन की पावर 5। यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 0, क्योंकि हमारे पास 8 ओवर इन्फिनिटी 0, तो आंसर क्या आ गया, 1। इज इक्वल टू 1। अब ये पॉजिटिव टर्म आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। पी सीरीज टेस्ट, तो जब पी सीरीज टेस्ट हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या है, पी सीरीज टेस्ट के लिए समेशन बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर एन क्यूब। अब क्यूब हमारे पास क्या है, पी देखेंगे इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पी। अब पी हमारे पास क्या है, पी जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो हमने देखा था अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर p लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो यहां से हम कह देते हैं समेशन बी एन इज कन्वर्ज, समेशन बी एन कन्वर्ज, देन समेशन ए एन इज आल्सो कन्वर्ज। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड पी सीरीज टेस्ट। तो मैंने आपको इसकी पहले डेफिनेशन के बाद मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिए ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी